जेराल्ड पे हैं और बहुत जल्दी रामचंद्र को और इन पे दिखाई देंगे। तो आज की शानदार होस्टिंग के लिए सर आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टोरी पार्ट होता है, एक सक्सेसफुल साथी को सुनने का मौका मिलता है। और सक्सेस की जो डेफिनेशन है इस इंडस्ट्री में, मैं कई बार अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, कई बार इस प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। सफलता की जो डेफिनेशन है, सफलता की शुरुआत होती है टेक्निकल से। तो जितने भी 1100 साथी मेरे सामने बैठे हैं, अगर जिनमें से आप में से जो भी साथी अभी तक टेक्निकल अचीवर नहीं है, आप सबका भी ये सपना होना चाहिए कि मेरे को टेक्निकल अचीवर बनना है। सिक्योरिटी की बात करें, 10% संभावना होती है अगर हम टेक्निकल अचीवर नहीं है और किसी भी कारण से हम आरसीएम नहीं कर पाए तो हमारा बिजनेस चलेगा। 90% होती है टेक्निकल से पहले नहीं चलेगा। लेकिन जब हम टेक्निकल क्वालिफाई करते हैं, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं, तो ये स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अगर हम किसी भी कारण से आरसीएम नहीं कर पाए तो 90% संभावना बन जाती है हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन वो किस कंडीशन पे, जब हम टेक्निकल को क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे बीच में एक गजब के लीडर, एक बहुत साधारण पर्सनैलिटी, एक सिंपल सी पर्सनैलिटी, और बहुत कुछ सीखा जा सकता है राजेश पांडे जी से। और राजेश पांडे जी ने अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात की कि वो सिलाई का काम करते थे। देखिए, इतिहास बनाने के लिए ना आपको अ, बहुत कुछ नहीं चाहिए। इतिहास बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, और जो तीनों चीजें राजेश पांडे जी के अंदर हैं। पहली चीज है काम करना। देखिए, कौन लोग इतिहास बनाते हैं? जो काम करते हैं। जो आलसी लोग हैं, जो नालायक निकम्मे लोग हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज है काम करना। दूसरी चीज है सही दिशा में काम करना। काम करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एक स्टेप आगे है, वो है सही दिशा में काम करना। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही दिशा में काम करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है लगातार काम करना। बहुत सारे साथी काम करते हैं, सही दिशा में काम नहीं करते, इसलिए वो सफल नहीं होते। बहुत सारे साथी काम करते हैं, सही दिशा में भी काम करते हैं, लेकिन वो लगातार काम नहीं करते। तो ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो राजेश पांडे जी एक साधारण सी पर्सनैलिटी, लेकिन बहुत बड़ा लेवल उनके पास है और बहुत बड़ा विजन उनके पास है और बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज की शानदार स्टोरी से देखिए, ये पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है। सतीश पंडित जी बोलते थे कि जिनको करना है ना, वो हर चीज से पॉजिटिव होंगे, और जिनको नहीं करना होगा उनके सामने आप कुछ भी बताओगे ना, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गजब की स्टोरी के लिए मैं राजेश पांडे सर का धन्यवाद करता हूं। सर, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बहुत आगे जाएं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है और मंडे के दिन का हमारे को सबको इंतजार रहता है, क्योंकि मंडे के दिन न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग होती है। और न्यूट्री चार्ज में भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लेकिन स्पेशली हम सभी लोगों को इंतजार रहता है संजय राय सर का। और संजय राय सर के पास में जो आरसीएम के प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज की डीप नॉलेज है। मैं फैन हूं संजय सर का, और सर का जो अंदाज है, सर के जो शब्द है, जो तरीका है, वो हर आदमी की समझ में आता है। तो एक गजब के प्रोडक्ट की गजब की ट्रेनिंग देने के लिए संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। आप ऐसे ही आते रहें, इस टीम को सिखाते रहें। ये टीम बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार है। चलिए, लास्ट का जो सेशन है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज कैप्सूल। नॉलेज कैप्सूल का मतलब क्या होता है? नॉलेज कैप्सूल का मतलब होता है छोटे से टाइम में कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिए जाएं, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखी जाएं, जिन बातों को आप अपनाएं, इंप्लीमेंट करें, और वो बातें आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा परिवर्तन कर सकें। और वो नॉलेज कैप्सूल किसके द्वारा दिया जाता है? नॉलेज कैप्सूल दिया जाता है जो हमारे टॉप सीनियर लीडर हैं। टॉप सीनियर मतलब जिनके पास में स्टार एमराल्ड एंड अबव की पिन है। और स्टार एमराल्ड का मतलब होता है कि एक महीने का जो बिजनेस है, पीवी 1 करोड़ से ज्यादा, मिनिमम 1 करोड़ से ज्यादा जाता है। तो आप सोच के देखें, अगर कोई भी लीडर का बिजनेस एक महीने का 1 करोड़ से ज्यादा जाता है, वैसे नहीं जा सकता। यूं ही नहीं 1 करोड़ का बिजनेस जाता सर। यूं ही 1,000 का बिजनेस करना भी मुश्किल है। यहाँ पे हम एक महीने का 1 करोड़ की बात करते हैं, वो पीवी की बात कर रहे हैं। डीपी की बात करें तो लगभग लगभग 1.25 से 2 करोड़ का डीपी एक महीने। और आश्चर्य की बात क्या है, इन लोगों के पास में ना कोई दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई शोरूम है, ना कोई स्टाफ है, ना अकाउंटिंग करते हैं, कुछ नहीं है।
केवल एक सिस्टम को इन्होंने पकड़ा है, उसके ऊपर सही तरीके उसके ऊपर काम किया, सही दिशा में काम किया और लगातार काम किया, और वो स्टार एमराल्ड बन गए। और स्टार एमराल्ड एंड अबव का ही नॉलेज कैप्सूल आता है। और जितने भी मेरे सामने टेक्निकल अचीवर साथी बैठे हैं, पर्ल स्टार पर्ल अचीवर बैठे हैं, एमराल्ड अचीवर बैठे हैं, आप सबका एक सपना जरूर बनना चाहिए कि मेरे को भी स्टार एमराल्ड बनना है और मेरे को भी नॉलेज कैप्सूल में आना है। ये ड्रीम आपका जरूर बनना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं, आज 30 तारीख है। पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं। कल क्योंकि क्लोजिंग है, कल सेशन नहीं रहेगा। हर महीने की जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट को, क्योंकि हम सबको अपने टारगेट्स को पूरा करना होगा, एक एक मिनट कीमती होता है, तो कल सेशन नहीं रहेगा। कल आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस क्लोजिंग पे रखना है। दूसरा, ये जो दिन है ना आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये जो महीना है, अभी एक दिन बचा हुआ है, आज की रात और कल का दिन बचा हुआ है क्लोजिंग में। ये साल का भी आखिरी दिन है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, 1 अप्रैल से नई फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है। तो ये महीने का आखिरी दिन नहीं है, कल साल का भी आखिरी दिन है। यानी परसों से नए साल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है, हमारे 3 साथियों ने, वैसे तो बहुत सारे साथी स्टार जैसी पिन पे आए हैं, बहुत सारे साथी वाइटल की पिनों पे आए हैं, बहुत सारे साथी रॉयल्टी अचीवर बने हैं, बहुत सारे साथियों ने रॉयल्टी की पिन को अपग्रेड भी किया है। लेकिन हमारे 3 साथियों ने जो टेक्निकल क्वालिफाई किया था, उसके बाद उन्होंने पर्ल पिन को अचीव कर लिया। पर्ल पहली पिन होती है और कामयाबी और बड़ी कामयाबी की शुरुआत यहां से होती है। तो मैं उनका नाम अगेन लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा उन तीनों साथियों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और जितनी ज्यादा जोरदार ताली हम बजाएंगे, जब हम पर्ल अचीवर बनेंगे, हमारे लिए भी लोग उतनी ही जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए, इस दुनिया में ना गिव एंड टेक का फॉर्मूला काम करता है ना, दो और लो, गिव एंड टेक। पहले देना है फिर लेना है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, लोग बोलते हैं टेक एंड टेक एंड टेक, तो इसलिए कभी टेक नहीं हो पाता। तो गिव एंड टेक, जितनी ताली आप चाहते हैं उतनी ताली आप उन तीनों साथियों के लिए बजाएंगे। सबसे पहले पर्ल पिन को जो अचीव किया, झारखंड के एक बहुत ही शानदार गजब की पर्सनैलिटी, पीछे उनको सुनने का मौका मिला, उनकी स्टोरीज पोर्टल पे आई थी, डायमंड भीमकुल जी। और डायमंड भीमकुल जी ने पर्ल अचीव किया 20 तारीख को, 20 मार्च को पर्ल की पिन को अचीव किया। तो बहुत बहुत बधाई अगेन डायमंड जी, आपको पर्ल बनने पे। दूसरा जो पर्ल अचीवर हमारे साथ ही आए, जिनके बारे में हमने परसों भी चर्चा की थी, आज भी मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। बहुत ही गजब के लीडर हैं, गजब की पर्सनैलिटी हैं, और बहुत ही विजनरी और बहुत ही मेहनती लीडर हैं जिन्होंने पर्ल पिन को अचीव किया। मिस्टर कृष्णा राम मांझी, वो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो दोनों साथी ने पर्ल पिन को अचीव किया है। और एक गुड न्यूज और है, अभी ताजी ताजी गुड न्यूज है, हमारी एक और लेडी लीडर। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, ये इसको जेंट्स भी कर सकते हैं, और जितना बड़ा बिजनेस जेंट कर सकते हैं ना, उतना ही बड़ा बिजनेस लेडीज भी कर सकती है। तो हमारे में एक शानदार उत्तराखंड की शान, एक गजब की लीडर, एक बहुत ही विजनरी, बहुत ही मेहनती लीडर, जिन्होंने पर्ल की पिन को अचीव किया है, मधु रावत जी। तो मधु रावत जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और आप तीनों साथियों को बहुत बहुत बधाई। और आज और कल के दिन में आपको बहुत सारे साथी और जिनके फोटो, जिनके पोस्टर, जिनका प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा, जो आरसीएम की बड़ी पिनों पे पहुंचेंगे। तो इन 3 साथियों के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बहुत आगे जाएं। आज पर्ल बने हैं, कल स्टार पर्ल बने, एक दिन एमराल्ड बने, स्टार एमराल्ड बने, रूबी स्टार रूबी डायमंड बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर। आज क्योंकि 30 तारीख है, कल ये सेशन रहेगा नहीं, कल हमने पूरा फोकस क्लोजिंग के ऊपर में करना है। और महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है सर, लास्ट दिन, क्लोजिंग का दिन। कोई भी लीडर इस इंडस्ट्री में आके अगर सही ढंग से शुरुआत करना सीख जाता है और सही ढंग से क्लोज करना सीख जाता है। शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितना इंपॉर्टेंट शुरुआत करना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोज करना। अगर हम सही ढंग से किसी भी मंथ के बिजनेस को क्लोज नहीं कर पाते, तो हमारी पूरे महीने की जो मेहनत के जो रिजल्ट मिल सकते थे, वो नहीं मिल पाते।
और क्लोजिंग में 4 चीजों का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं उन चारों चीजों को वन बाय वन आपके बीच में लेके आ रहा हूं। मैं चाहूंगा आप नोट करें, और नोट करें, और नोट करने के बाद उन चीजों के ऊपर में काम भी करें। पहली चीज, सबसे पहली चीज, एक अच्छी क्लोजिंग कौन लीडर कर पाएगा? और मैं कई बार बोलता हूं, लीडर की डेफिनेशन क्या है? लीडर की डेफिनेशन आपके पास में बहुत बड़ी पिन है, वो नहीं है। आप कितने दिन से आरसीएम कर रहे हैं, वो भी लीडर की डेफिनेशन नहीं है। लीडर की डेफिनेशन एक ही है कि आप वो सारे काम करते हैं जिन कामों को करने से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर दिया। तो वो सारे काम आप करते हैं कि नहीं करते, वो लीडर की डेफिनेशन है। तो पहली चीज है आपका टारगेट। क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर टारगेट। जिन लोगों का टारगेट नहीं होता उनकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होती, जिनका टारगेट होता है उनकी क्लोजिंग अच्छी होती है। टारगेट आपका जरूर होना चाहिए, और कम से कम 3 टारगेट आपके लिखे होने चाहिए। मार्च की क्लोजिंग को लेके 3 टारगेट आपके लिखे होने चाहिए। पहला कि ग्रोथ कितनी करनी है आपने, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि पिछली बार आपका बिजनेस था 1 लाख का, इस बार उसमें कितनी ग्रोथ करनी है। 1,15,000 करना है, 1,40,000 करना है, 1,70,000 करना है, या कितना करना है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के अच्छी क्लोजिंग कभी नहीं हो सकती। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए नई पिन पे, खुद की पिन या टीम की पिन ना। खुद की पिन का टारगेट होना चाहिए। अगर पिछली बार आप बिगिनर थे तो इस बार आपका टारगेट बिगिनर से ऊपर की किसी भी पिन के का होना चाहिए। तीसरा टारगेट होना चाहिए सर टीम की पिन का टारगेट, या आपकी टीम में किस व्यक्ति को आपने बिगिनर बनाना है, किसको स्टार्टर बनाना है, किसको ओपनर बनाना है, किसको ईगल बनाना है, किसको रनर बनाना है, किसको विनर बनाना है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। ये तीनों टारगेट आपकी डायरी पे लिखे होने चाहिए। मैं अगेन आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और बीसी सर बोलते हैं इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अगर सही ढंग से आप चीजों को करना सीख जाते हैं, देखिए जिंदगी में कामयाबी किसके पास आती है, सफलता किसके पास आती है? जो चीजों को सही ढंग से करना सीख जाता है। 99% लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते। आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे से सीखते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को अच्छे से सीखते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो पहला तो आपका टारगेट होना चाहिए मार्च को लेके आपका, कि क्या टारगेट है आपका। ग्रोथ का टारगेट है, ग्रोथ कितनी करनी है। पिन का टारगेट होना चाहिए, अपनी खुद की पिन का, और टीम की पिन का टारगेट होना चाहिए। दूसरा है डेटा। आपके पास में टारगेट है, आपने लिख रखा है। दूसरा आपके पास में डेटा होना चाहिए, क्योंकि टारगेट कंप्लीट जब ही हो पाएगा जब आपके पास में डेटा होगा। बिना डेटा के आप प्रयास करोगे तो अंधेरे में तीर चला सकते हैं, और जब अंधेरे में तीर चलाते हैं 99% वो तीर सही निशाने पे नहीं लगता। दूसरा डेटा होना चाहिए। डेटा किस चीज का होना चाहिए वो भी मैं नोट करवाना चाहूंगा। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो लगातार 1500 पीवी कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी का ऑफर है हमारा 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी। उन सभी का नाम, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और आप चेक करें, कंपनी ने सुविधा दे रखी है आपको। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डालते हैं तो उसकी सेल्फ परचेज भी साथ आ जाती है, उसका टोटल बिजनेस आ जाता है। तो आप चेक करें कि ये 1500 वाली कंसिस्टेंसी ऑफर में था और अभी तक इसका 1500 हुआ कि नहीं हुआ। आप चेक करें 2500 वालों को, 5000 वालों को, बड़े परचेजर जो आपकी टीम में कुछ लोग होंगे उनको भी आप चेक करें। तो पहला डेटा होना चाहिए सर परचेजिंग का डेटा। दूसरा डेटा होना चाहिए इस महीने जिन साथियों को आपने बिगिनर से विनर किसी भी वाइटल पिन पे पहुंचाना है, उनका नाम आपके पास होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले संतोष पाठक सर से बात हुई थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग केवल 4-5 लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं। किसी टारगेट क्यों पूरे नहीं होते? बोले इसलिए पूरे नहीं होते कि उनका जो दायरा होता है, उनका जो संपर्क होता है, केवल 4-5 लोगों तक रहता है, उससे ज्यादा उनका संपर्क नहीं होता। और जब केवल 4-5 लोगों के भरोसे आप किसी काम को करोगे तो 99% है वो काम कंप्लीट नहीं होगा।
तो दूसरा है आपकी टीम में बिगिनर से विनर किस साथी को इस मार्च में, मिशन मार्च में किस पिन पे पहुंचाना है, उनका नाम, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास में डेटा होना चाहिए सर, पिन का डेटा। आपकी टीम में इस महीने कोई स्टार अचीवर बनने जा रहा है, कोई रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहा है, कोई टेक्निकल अचीवर, टेक्निकल की पिन को चेंज करने जा रहा है, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। उसका बिजनेस आप चेक करें, उन उन उनका बिजनेस में कितनी कमी है, कितना चाहिए, कितना हो गया है, कितना बचा हुआ है, वो सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, फॉलो अप। फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। असंभव काम, मुश्किल काम संभव होते हैं अगर आप लगातार 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 फॉलो अप करते हैं तो। अब मैं देखता हूं, मैं पिछले 25 साल से आरसीएम में हूं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी हैं जो बहुत दूरी पे होते हैं, टारगेट उनसे बहुत दूर हुए होता है, लेकिन फॉलो अप उनका स्ट्रांग होता है और फॉलो अप स्ट्रांग की वजह से अपने टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं। फॉलो अप दो तरीके से होता है सर, फॉलो अप दो तरीके से, तीन तरीके से फॉलो अप होता है। एक फील्ड में जाके फॉलो अप होता है, एक टेलीफोन कॉल से फॉलो अप होता है, और एक मैसेज से फॉलो अप होता है। आपका फॉलो अप जितना स्ट्रांग होगा, जितना लगातार होगा, जितना बार बार होगा, उतने ही उम्मीद है कि आपका जो भी टारगेट होगा वो 100% टारगेट कंप्लीट होगा। चौथी चीज सर, मैं मानता हूं टारगेट पूरा करने में इस चौथे पार्ट का रोल बहुत बड़ा है, चौथी चीज का रोल बहुत बड़ा है, और उसका नाम होता है आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक अपने टारगेट के लिए फाइट करना, हार ना मानना। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, कुछ साथी 1 तारीख को टारगेट लेते हैं और 5 तारीख को लगता है कि इस बार ये पूरा नहीं होगा। कुछ साथी थोड़े से ज्यादा मजबूत होते हैं, वो 1 तारीख को टारगेट बनाते हैं और 10 तारीख को हार मान जाते हैं। कुछ साथी थोड़े और मजबूत होते हैं, वो 20 तारीख को हार, कुछ 20 तारीख को हार मानते हैं। और मैं कहता हूं बड़ा जो बिजनेस होता है ना, जो चमत्कार होता है आखिरी टाइम पे होता है, आखिरी टाइम पे। और चमत्कार होता है सर उन लोगों के साथ होता है जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं। आखिरी टाइम पे हार ना मानने का जिस लीडर के अंदर आ जाता है ना, हमेशा हमेशा उसके टारगेट पूरे होंगे। तो हमें एक प्रयास करना चाहिए, बुरे से बुरा क्या होगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हर टारगेट मंथ में बहुत सारे साथी टारगेट मंथ के बाद में कई एक साथियों का मेरे पास कॉल आता है और वो एक चीज बोलते हैं कि सर इस बार पूरा नहीं हुआ। जब पूछा जाता है ना क्यों पूरा नहीं हुआ, कहते हैं कि 2 दिन पहले मेरे को लगा कि टारगेट पूरा नहीं होगा, तो मैंने काम करना कम कर दिया, फॉलोअप करना कम कर दिया, और उसी का कारण है कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल नजदीक जाके टारगेट छूट गया। अगर वो 2 दिन पहले मैं काम करना कम नहीं था तो मेरा टारगेट 100% पूरा हो जाता। मैं कहता हूं सर जिंदगी में ना हर चीज का दर्द होना चाहिए, पश्चाताप का दर्द आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप ये मत पछताएं कि हारे भी ना तो लड़के हारे। आपको लगना चाहिए कि इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा फॉलोअप नहीं कर सकता था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो मेरी कोई गलती नहीं है। परमात्मा नहीं चाहता था मेरे टारगेट को पूरा करवाना। हार माने तो लड़के हार माने। क्रिकेट का मैच आप देखते होंगे, बहुत सारे बैट्समैन हैं आखिरी गेंद तक लड़ाई करते हैं। आखिरी गेंद में अगर 10 रन चाहिए, वो ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है 9 बॉल हो जाए और मैं 9 बॉल पे 6 मार दूं और फिर एक बॉल और मिल जाए और उस बॉल पे मैं मैच को जिता दूं। वो यहां तक भी प्रयास करते हैं, और वही खिलाड़ी है ना, वो आने वाले समय में उन्हीं के एग्जाम्पल देते हैं, उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा आखिरी टाइम तक, कल 31 मार्च है, साल की क्लोजिंग है, महीने की क्लोजिंग है, आखिरी टाइम, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक लगातार लगातार आपका जो भी टारगेट, आपकी टीम का टारगेट है, उसके लिए हमें फाइट करना चाहिए। ऊपर वाला देखता है, अगर सही सच्चे मन से श्रद्धा के साथ हम किसी काम में लगते हैं ना, तो परमात्मा हमारी मदद करता है हमारे टारगेट को पूरा करवाने में। तो
तो फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल है। लगातार आखिरी सेकंड तक जब हम फॉलोअप करेंगे ना, तो 99% संभावना है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। पहले 12 बजे का टाइम होता था, तो कई बार 12:10 पे बिजनेस क्लोज होता था, कई बार 12:15 पे बिजनेस क्लोज होता था, कई बार 12:20 पे भी बिजनेस क्लोज होता था। लेकिन अभी सिस्टम ऑटो मोड में आ चुका है, ऑटोमेटिक हो चुका है। जैसे ही 12 बजते हैं बिजनेस ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो कल 12 बजे बिजनेस क्लोज हो जाएगा। और आज आपका बिजनेस क्या है, आज आपके टारगेट में कितनी कमी है, उसको आप भूल जाओ। कल रात को 11:59 तक अपना 100% दें, अपना 100% दें। आपको खुद लगना चाहिए कि इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। उसके बाद जो होगा, वो जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा दुख भी नहीं होगा। जीतने की खुशी बहुत ज्यादा होगी और हारने का गम बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मैं एडवांस में आपको शुभकामनाएं देता हूं, एक शानदार, एक ऐतिहासिक क्लोजिंग की। और इस बार का जो बिजनेस दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। इस बार कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक शानदार मार्च, मिशन मार्च की शानदार क्लोज करने के लिए। और आज के सेशन को हम समापन करने जा रहे हैं, धन्यवाद के साथ में समापन करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देंगे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर और शानदार होस्टिंग के लिए राम बच्चन सर का। धन्यवाद करेंगे ग्रेट लीडर राजेश पांडे सर का, एक